श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में एक दोस्त कर्ण जैसा भी जरूर होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। चूम लेता हूं हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी आखिर है तो मेरी। जो हैरान है मेरे सब्र पर, उनसे कह दो जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वह दिल चीड़ जाते हैं। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। डूबी है मेरी उंगलियां खुद अपने लहू में, कांच के टुकड़ों को उठाने की सजा है। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। धन ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है, सीत में गिरे तो मोती, यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक है परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है, आपके भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। यह आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं वह दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है, यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की जरूरत बुरे लोगों के लिए है, क्योंकि सभ्य लोग तो शर्म से ही मर जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के भी किसी की जा सकती है। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में दो शब्द कह दो तो वह चुप जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका बहुत महत्व है। फल कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। उदास तो बहुत रहे मगर कभी जाहिर ना किया, सब ठीक है बस इसी शब्द ने सब संभाल लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से ये सृष्टि बनी है नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है, और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतना दृढ़ लेकिन जल इतना लचीला होने पर भी सदा जल कठोर चट्टानों के माध्यम से अपना मार्ग बना ही लेती है। कारण केवल एक ही है, और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काट कर मार्ग बना लेता है। इसीलिए लगातार चलते रहें, रोकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो, जो किसी को अपना नहीं होने देता। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। धूप बहुत कड़ी है, बदन जल रहा है, कुछ तकलीफ जरूर है पर घर चल रहा है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। शब्द का महत्व तो बोलने के भाव से पता चल जाता है, वरना वेलकम तो दरवाजे के गेट पर भी
लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिम्मेदारियां भी खूब परीक्षा लेती है, जो निभाता है उसी को परेशान करती है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन को शांति नहीं। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी में थे, और आज जिंदगी खिलौना है। श्री कृष्ण कहते हैं आपने किसी फल को पेड़ से अलग होते हुए देखा है? बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्यम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। आप फल को ही ले लीजिए। अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर ये न केवल किसी की भूख शांत करेगा, अपितु इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा और कई फल उगेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्यम से दूर होने में, इस फल की भांति हम मनुष्य को भी अपने उद्यम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है। और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास की नींव है। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं गलत फहमी में जीने का मजा ही कुछ और है, वरना हकीकतें अक्सर रुला देती है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए, मगर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक किसी अपने से धोखा न मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। काश उस जाते हुए वक्त को रोक सकते, आपके साथ गुजरा हुआ हर समय जोड़ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार आया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमा ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपना पग बढ़ा देता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को शिकार करने के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहे आइए महाराज मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो ये समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। अक्सर हमने देखा होगा कि संसार में सभी लोगों को किसी न किसी वस्तु का या फिर किसी न किसी व्यक्ति का डर हमेशा ही सताता रहता है, और जो सबसे बड़ा डर मनुष्य के मन में घर कर लेता है वो होता है मृत्यु का डर, जो हर एक व्यक्ति को आजीवन परेशान किए रखता है। आपने देखा ही होगा कि माता पिता अपने मृत्यु से पहले अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे उनके बच्चों को अपने भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो और जो उनके जीवन को सरल बना सके। लेकिन क्या ये सही मार्ग है? क्या इससे उनकी संतान अपने भविष्य के प्रति इस डर के भाव को खत्म कर सकती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि डरो मत, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जब कभी
हमारे मन में डर पैदा होता है तो हम भयभीत हो जाते हैं और कई सवाल मन में उथल पुथल मचाने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम हार जाएंगे या फिर कहीं ये अंत तो नहीं। हमें अपने आसपास वो सभी चीजें दिखाई देने लगती है जो वास्तव में होती ही नहीं है। हमारे मन की कल्पना ही हमारे मन के डर को जन्म देती है और ये डर हमारे वर्तमान और भविष्य को नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण सदैव कहते हैं कि हम अपने जीवन काल में बहुत से कर्म करते हैं, लेकिन जो कर्म हम पहले से करते आ रहे हैं, अगर उससे कुछ अलग करना चाहते हैं तो हमें हमारी हार का या फिर हमें असफल होने का डर सताता है और हम बिना परिणाम जाने ही अपने मन में ये सोच लेते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर बुरा हो जाएगा और यही भाव हमें डर की स्थिति में पहुंचा देता है। और श्री कृष्ण के अनुसार यही डर हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। वास्तव में अज्ञानता का पहला चरण है भय, भय जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य के विवेक को हर लेता है। जरा स्वयं ही अनुमान लगाइए कि कोई आपको तैराकी के लिए कह दे, लेकिन आज से पहले आपने कभी भी तैराकी नहीं की है, तो आप अपनी तैराकी सीखने से पहले ही अपने मन में यदि ये डर बैठा लेते हैं कि कहीं आप डूब ना जाए या फिर आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो आजीवन आप तैराकी सीख नहीं पाएंगे, अज्ञान रह जाएंगे। फिर चाहे आपके पास ब्रह्मांड का सबसे उत्तम गुरु ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं इस डर को पीछे छोड़कर सफलता के मार्ग पर बढ़ना जरूरी है। यदि हम अपने डर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी आरामदायक स्थिति को त्यागना होगा। जब तक हमारा मन स्वयं को कष्ट देने से डरता है, तब तक हमें कुछ भी नया करने से पहले या हार जाने का या फिर कोई अनहोनी हो जाने का भय सताता है। इसलिए यदि हम डर को जीतना चाहते हैं तो हमें डर का सामना खुद ही करना होगा और अपने हृदय को कठोर बनाना होगा। तब जाकर हम इस डर की परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं अगर हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करनी है तो हम परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। समय आने पर फल आपको अपने आप ही मिल जाएगा। और यदि हम फल की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं तो निश्चित ही परिणाम में स्वादिष्ट फल चखने के लिए मिलते हैं। इसी स्थिति को यदि आप कलयुग के अनुसार देखेंगे तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हालात हो, वो सदैव जीव आत्मा के साथ रहते हैं और अपना कर्म करते जाओ और भयभीत होने की कोई भी आशंका मत छोड़ो, क्योंकि वो सदैव अपनी संतान के साथ में है। फिर आप कैसी भी मुश्किल परिस्थिति में हैं, चाहे कितनी भी दुर्गम हालात हो, चाहे ब्रह्मांड में हो, दुनिया में हो, कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर सदैव आपके साथ रहेगा। किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद खुद करता हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।